डुमरी अनुमंडल के सामने अभिभावकों के अनिश्चितकालीन धरना में आप आए आज उपस्थिति में क्या कहेंगे? आज दुर्भाग्य है कि अभिभावकों को भी आज धरना पे बैठना पड़ रहा है। खास करके डुमरी अनुमंडल क्षेत्र से 53 शिक्षक अंतर जिला ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ पर मात्र 3 ही शिक्षक आए, जिससे पूरा शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है और उससे काफ़ी अभिभावक चिंतित हैं कि आखिर बच्चों का भविष्य का क्या होगा। मजबूरन आज धरने पर लोगों को आज 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई अभी तक ठोस पहल नहीं हुआ, ठोस आश्वासन नहीं हुआ। तो आज हमें भी आने का मौका मिला है और इनकी बातों को सुनने का मौका मिला है। तो हम संबंधित विभाग के सचिव से बात किए हैं तो आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द करेंगे, लेकिन कोई अभी तक हो जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि अभिभावकों को भी बैठना पड़ रहा है। यदि 53 शिक्षक गए तो पहले 53 आए, तभी इनको छोड़ना भी चाहिए, तभी जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करके लापरवाही है, सरासर लापरवाही है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। और इसके पीछे भी 21 और भी तैयारी चल रही है ले जाने की। निश्चित है, अभी हम बात किए हैं कि जब तक नहीं आएंगे तो तब तक अभी कोई जाएंगे नहीं, लेकिन जब तक पहले जो गए हैं उतना पहले शिक्षक आना चाहिए, तभी दूसरे कोई। जिस तरह से लगातार आप देखेंगे तो जब भी सरकारें बदलती है तो आप देखेंगे बिल्डिंग के कलर बदलते हैं, बच्चे का ड्रेस बदलता है, पर जो शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव होनी चाहिए वो नहीं, वास्तव में मैं तो यही कहूँगा कि ये सिर्फ आयावास ही हो रहा है, आयावास ही होता है। जैसे इस तरह का चीज़ देखने को हम लोग को मिल रहा है। जो विषय है शिक्षकों की बहाली, जो आज तक नहीं हो पाया, जो कमी है अभी सरकारी स्कूल में जाइए तो मात्र एक टीचर आपको दिखाई देगा, सरकारी टीचर, बाकी पारा टीचर के भरोसे चलता है, कहीं कहीं वह भी नहीं है, जिसके चलते और विषय जो सब्जेक्ट वाइज टीचर तो है ही नहीं, जिसके चलते किसी भी तरह कैसे जैसे पढ़ाई है वैसा मात्र नाम मात्र का पढ़ाई चल रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर राज्य में मंत्रियों का, शिक्षा विभाग का क्या हालत है। जिस तरह से भी देखा जाए वर्तमान में जेटेट का भी सिलेबस आया है और आप लगातार ये कह रहे हैं कि शिक्षा दुरुस्त हो, पर जिस तरह से शिक्षक वैकेंसी नहीं आएगी, शिक्षकों की बहाली नहीं की जाएगी और जिस तरह से जेटेट में सिलेबस इतना हार्ड कर दिया गया तो कैसे मैंने बहाली होगा? देखिए, शिक्षकों की बहाली ही नहीं बल्कि राज्य में हर विभाग में 53% से भी अधिक पद रिक्त है। मतलब सभी विभागों में हम लोगों ने आंकड़ा लिया, 53% से भी अधिक। यदि सभी लोगों का बहाली किया जाए तो लाखों लोगों का बहाली होगा, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। नाम मात्र का कुछ विभाग में हुआ है, लेकिन हमको लगता है 10-20 हज़ार हुआ तो होगा, लेकिन कहीं भी नहीं हो पाया, जिससे पूरा हर विभाग में, क्योंकि शिक्षा विभाग तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य विभाग का सबसे बुरा हाल है। कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, सबसे बुरी स्थिति स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग का है। बिजली विभाग की और बुरी स्थिति। आज अभी बैठे हुए हैं, अभी लाइन नहीं है, जनरेटर के सहारे सारा चलता है लोग। आप समझ सकते हैं कि राज्य की विधि व्यवस्था पर भी प्रश्न उठ गया। जिस तरह से भी सिलेबस इतना हार्ड कर दिया गया, उसमें आप लोग का क्या मैंने कुछ कहती किया जा सकता है बात करके? मैंने पहले ही कहा कि सरकार को किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने से पूर्व उसकी पूरी जानकारी लेना चाहिए। यदि सिलेबस जिस पैटर्न की पढ़ाई हमारे छात्र की है, उसी पैटर्न की पढ़ाई का शिक्षा नीति और उसी प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। लेकिन ऐसे अधिकारी आते हैं जिनको अपने हिसाब से जब कोई नियम बनाते हैं तो छात्रों के भविष्य निश्चित तौर पर ऐसे में अंधकार में रहेगा। आप लोग युवा आक्रोश किए थे, उसमें भी हमने आप लोग पर हत्या कि का आरोप आक्रोश लगा आंदोलन सरकार के विरुद्ध में जो आंदोलन है, तो सरकार आंदोलन को भी दबाना चाहती है। यदि कोई सही बात को लेकर कोई छात्र या कोई पुलिस एसोसिएशन के भी लोग, सिपाही लोग, चौकीदार लोग, सभी लोग धरना प्रदर्शन भी किए, सभी लोगों पर लाठी भी सरकार चलाए, बल्कि उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझौता करना चाहिए और जो उचित डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। अंतिम कोई संदेश देना चाहेंगे तमाम अभिभावक जो बैठे देखिए, हुए हैं? पूरा मैंने पहले कहा, इनके सामने मैं विभागीय सचिव से भी बात किया, डीएससी से भी बात किया और आश्वासन मिला है। कल 10 बजे डीएससी आकर पूर्ण रूप से आश्वस्त कराएंगे और एक समय सीमा के अंदर शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करें, यह आश्वासन मिला।